दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7वीं गणित का प्रश्नावली 4.2। ठीक है, इसके प्रश्न संख्या 3 से आगे करेंगे क्योंकि 2 तक हम पिछले वीडियो में कर लिए थे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न 3 कहता है निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो नीचे आंकड़ा दिया गया है इसका बहुलक और माध्यक निकालना है। तो हम बताए थे पिछले वीडियो में कि बहुलक या माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को या तो आरोही में बदल लेना है या अवरोही में। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, आरोही क्रम में पहले बदल लेते हैं। उसके लिए हमको पेज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पेज ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में बदलने पर। आंकड़ों को आरोही क्रम में बदलने पर। ठीक है, आंकड़ा हमारा दिया गया है 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38, 38, 60। तो सबसे इसमें छोटा हमको 32 दिखाई दिया तो 32 लिख लेना है। ठीक है, हम लिख लेते हैं, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, 32 इससे बड़ा होगा 35, फिर इससे बड़ा है हमारा 36, फिर 37, फिर 38, 38 तीन बार आया है 38। ठीक है, 38 तीन बार आया है। उसके बाद 40, फिर आया है 42, फिर 43, 43, 43, यानी 43 भी तीन बार। ठीक है, फिर 45, 47, 50। ये हमारा आंकड़ा दिया गया है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो देख करके। इसको हम आरोही क्रम में बदल लिए। अब हमको सबसे पहले बोला है निकालने के लिए बहुलक। देखिए सवाल में सबसे पहले बोला है बहुलक निकालिए, फिर माध्यक निकालना। तो बहुलक निकाल लेते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक, यानी जो सबसे अधिक बार आए। तो सबसे अधिक बार क्या आया है, देखिए 38 आया है तीन बार, और यहाँ पर 43 भी तीन बार आया है। ठीक है, अब तो यहाँ पर बड़ा समस्या हो गया कि बहुलक 38 होगा कि 43 होगा, क्योंकि दोनों तीन तीन बार हमारा आया है। तो इस कंडीशन में जब एक से अधिक बारंबारता का मान अधिक दिया रहे आंकड़ों में तो दोनों हमारा बहुलक होता है। लिखेंगे यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 38 तथा 43 की है। 38 तथा 43 की है, अतः बहुलक बहुलक क्या हो जाएगा, 38 तथा 43 होगा, दोनों हो जाएगा। अब बोला है माध्यक भी निकालिए इसका माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए हमसे पहले प्रेक्षण हमको जानना होगा, सम है कि विषम। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। प्रेक्षणों की संख्या 15 यानी विषम। तो लिखेंगे यहाँ प्रेक्षणों की संख्या n बराबर 15 है, जो कि एक विषम संख्या, जो कि एक क्या है, विषम संख्या। अब विषम संख्या है तो माध्यक निकालना तो बहुत आसान है। ठीक है, कल बताए थे अगर विषम संख्या दिया रहे तो माध्यक होता है n+1/2वां प्रेक्षण। n+1/2वां प्रेक्षण। झोल होता है सम संख्या में, तो ये तो विषम है हमारा, ये तो आसान है। n का मान दिया है 15, तो 15+1/2वां प्रेक्षण। 15 + 1 हो जाएगा 16/2वां प्रेक्षण।
16/2 क्या हो जाएगा, 2/16, 8वां प्रेक्षण। ठीक है, हमारा 8वां प्रेक्षण ही जो है माध्यक होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 8 नंबर में कौन है। 3 3 6 2 8, 8 नंबर में तो हमारा 40 है, तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा, 40। तो हमारा 8वां प्रेक्षण क्या हो जाएगा, 40। एक बार फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर पे 40 है, तो यही हमारा माध्यक हो जाएगा। तो माध्यक बराबर 8वां प्रेक्षण बराबर 40, यही हमारा उत्तर। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या अगला। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्न गोल किए हैं। अब यहाँ पर हमको बोला है 10 मैच खेला है, ये तो सम है। ठीक है, अगर इसमें माध्यक बोलेगा निकालने तब तो झोल है। इन गोलों का माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले माध्य निकाल लेते हैं। माध्य में कोई दिक्कत नहीं है। माध्य होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण हमारा क्या है, तो 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। तो 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। ठीक है, और टोटल परीक्षण था हमारा 10, तो 10 से भाग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 3 4 4 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 1 15 3 18 3 21 4 25 3 28, 28/10, 10 से भाग देंगे तो 2.8, यही हमारा हो जाएगा माध्य। ठीक है, माध्य मान निकल गया। अब बोला है माध्यक और बहुलक दोनों निकालना है, तो दूसरा नंबर में निकालेंगे क्या, माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, आंकड़ों को जो है आरोही क्रम में बदल लेते हैं। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर आरोही क्रम में बदल लेते हैं। देखिए, इसमें से सबसे छोटा हमारा क्या है, 0, फिर 1, फिर 2, 2 आया है एक बार, फिर 3, 1 2 3 4 बार 3 आया, फिर 4 आया है 2 बार, फिर 5 एक बार, तो हो गया 3 4 7 3 10। ठीक, यहाँ पर जो है प्रेक्षणों की संख्या यानी n, यहाँ प्रेक्षणों की संख्या यानी n हमारा क्या है, 10, जो कि एक सम संख्या, n हमारा है सम संख्या। तो अब यहाँ पर जो है दिक्कत होता है, सम संख्या अगर रहता है दिक्कत तो कुछ नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अगर सम संख्या है तो माध्यक निकालने का सूत्र होता है n/2, n/2 में प्रेक्षण प्लस n/2 + 1 में प्रेक्षण का योग, n/2 में प्रेक्षण प्लस n/2 में 2 + 1 में प्रेक्षण का माध्य, ये हमारा होता है। तो यहाँ पर हमारा n का मान तो 10 है, तो n के थोड़ा सा कम लग गया, तो n की जगह 10 रखें, देंगे 10/2 में प्रेक्षण प्लस 10/2 + 1 में प्रेक्षण का माध्य, दोनों क्या माध्य होता है।
10/2 हमारा हो जाएगा 5, तो 5वें प्रेक्षण प्लस यहाँ भी 10/2 हो जाएगा 5, 5 + 1 6वें प्रेक्षण, दोनों का माध्य। ठीक है, माध्य का मतलब औसत होता है, तो 5वां प्रेक्षण और 6वां प्रेक्षण जो होगा उसका औसत निकालना है। तो 5वां प्रेक्षण हमारा क्या है, यानी 5 नंबर पे क्या है, 3 2 5, 5 नंबर पे 3 है और 6 नंबर पे भी 3 है, तो दोनों का औसत निकालना है। तो 3 + 3/2 हो जाएगा, माध्य का मतलब औसत। 3 3 6/2 यानी कितना, 3। ये हमारा माध्यक हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इसमें बोला है बहुलक बताइए, बहुलक। तीसरा इसी में सवाल था, बोला था बहुलक। तो बहुलक में बोले थे जो सबसे अधिक बार आया, तो सबसे अधिक यहाँ पर 3 आया था 4 बार, तो लिखेंगे यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 3 की है, अतः बहुलक 3 होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा जवाब बन गया। अच्छा, इसमें भी बोला है कि तीनों समान है, नहीं बोला है, हो गया। माध्य बोला था निकालने, तो माध्य निकाल दिए ऊपर में यहाँ पर, फिर माध्यक बोला तो ये माध्यक रहा। ठीक है, माध्यक निकालने में थोड़ा सा झोल हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर n हमारा एक सम संख्या था, सम संख्या रहने पर सूत्र हमारा बदल जाता है। n/2वां प्रेक्षण और n/2 + 1वां प्रेक्षण दोनों का माध्य होता है। ठीक है, दोनों का माध्य होता है हमारा माध्यक। तो 5वां प्रेक्षण और 6वां प्रेक्षण का माध्य निकाल दिए, 3 + 3/2, ये हमारा माध्यक हो गया। फिर ये बहुलक निकाल लिए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5, इसमें हमको सत्य या असत्य बताना है। ठीक है, कहता है माध्य जो होता है प्रत्येक प्रेक्षण से बड़ा होता है, नहीं होता है, क्यों, यहाँ पर देखिए पहला नंबर प्रश्न में कि माध्य जो, मान लीजिए माध्य आया 2.8, ये सब प्रेक्षण से बड़ा है। देखिए 5 से छोटा है, 4 से छोटा है, 3 से छोटा है, तो प्रत्येक प्रेक्षण से बड़ा नहीं होता है, ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न कहता है माध्यक प्रत्येक परीक्षण से छोटा होता है, यह भी असत्य हो जाएगा, प्रत्येक परीक्षण से छोटा नहीं होता है। देखिए 2.8 आया है, इससे बड़ा है 3, 4 बड़ा है, 5 बड़ा है। ठीक है, तो छोटा नहीं होता है, तो ये भी हमारा हो जाएगा असत्य, लेकिन कुछ परीक्षण से छोटा होता है। अब प्रश्न संख्या 3 कहता है माध्यक सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के बीच में स्थित होता है। हाँ, यही माध्यक का ओरिजिनल डेफिनेशन होता है कि माध्यक का मान हमेशा सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के बीच में स्थित होता है। चेक करके भी बता सकते हैं, सबसे बड़े और सबसे छोटे। सबसे बड़ा इसमें हमारा 5 था और सबसे छोटा हमारा है इसमें 1, नहीं हरा गया। ठीक है, ये अरेंज नहीं किया हुआ है, सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच में होता है, ये बात हमारा सत्य है। इधर हरा जाते हैं हम। अब प्रश्न संख्या 4 देखिए, दो संख्याओं का माध्य सदैव उनके बीच में स्थित होता है। दो संख्याओं का माध्य सदैव उनके बीच में होता है, ये भी सही है। जैसे मान लीजिए दो संख्या है 4 और 6, इसका माध्य हमेशा जो है बीच में होगा, यानी 5 होगा। कैसे, देखिए दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, 4 + 6/2, 10/2, 5। 5 क्या हो गया, 4 और 6 के ठीक बीच में, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। यह दो संख्याओं पर लागू होता है, याद रखिएगा। फिर माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, नहीं। ठीक है, लेकिन हो भी सकता है, यहाँ पर सकता है ये नहीं बोला है होगा ही, तो हो सकता है, ऐसा थोड़े कि नहीं होगा, हो सकता है, ये बात सत्य है। अगर यहाँ पर रहता कि होगा ही, तब वह असत्य हो जाता। फिर बहुलक सदैव आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है। यहाँ पर बहुलक से संबंधित बोला है कि बहुलक जो आंकड़ा दिया गया है उसी में से एक संख्या होता है। हाँ, बहुलक हमेशा उसी में से एक संख्या होता है। जो आंकड़ा दिया रहेगा, मान लीजिए ये आंकड़ा था,
ये आंकड़ा था, तो इसी में से ना हमारा बहुलक 3 आया, क्योंकि 3 सबसे अधिक बार आया था, तो इसी में से होता है। लेकिन माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, नहीं, माध्यक हमेशा जो है आंकड़ों में से एक संख्या, हाँ 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 हाँ, रुकिए एक सेकेंड, इसका थोड़ा सा जो है भूल गए। माध्यक हमेशा जो है होना चाहिए, क्योंकि 6वां परीक्षण 7वां परीक्षण, ठीक है, सत्य हो जाए, 7 नंबर का सत्य। माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, नहीं, सम में फिर दिक्कत हो जाता है, और विषम में तो होता है लेकिन सम में दिक्कत हो जाता है, इसीलिए ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, दिमाग से उतर गया था। क्योंकि देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारा ये विषम संख्या, जब n विषम संख्या था, किधर चला गया, n विषम संख्या था तो हमारा ये 40 इसी में से आ रहा था। लेकिन जब हम n का मान यहाँ सम संख्या ले लिए, यानी 10, तो हमारा माध्यक 6/2 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 हो रहा है, और कहीं कहीं पर नहीं आता है, वो हम कुछ और अगले प्रश्न में दिखा देंगे, आपको जरूरत पड़ेगा तो। यहाँ पर तो आ गया है, लेकिन ये असत्य हो जाएगा। फिर इसमें बोलता है आंकड़े 3, 4, 5 का माध्य 4 है। हाँ, क्या बोले थे यहाँ पर, देखिए दो संख्याओं का माध्य सदैव उनके बीच में है। यहाँ पर 3, 4, 5 में देखिए 3 और 5 का माध्य 4 है, ये बीच में, ठीक है। तो चेक भी कर सकते हैं, 3 + 4 + 5/3, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, 5 4 9 3 12/3, 3 चौक 12, देखिए 4 है कि नहीं, तो ये बात हमारा हो जाएगा सत्य। इस तरह से हमारा ये चैप्टर हो गया खत्म। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।